लोकराष्ट्र न्यूज नेटवर्क, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। बागेश्वर धामचे पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्या 20 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान या 3 दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन पुण्यातील भाजपचे माजी आमदार जगदीश मुळीक यांनी संगमवाडी येथे केले आहे। यासाठी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पुण्यामध्ये आले आहेत। यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी संत तुकाराम महाराज साईबाबा यांच्याबद्दलच्या याआधी केलेल्या वक्तव्यांबद्दल स्पष्टीकरण दिले। यहाँ पे पहले से ही बहुत बड़ी संत परंपरा रह चुकी है। यहाँ तो वारकरी संप्रदाय से बहुत सारे जुड़े हुए तो घर घर में यहाँ पे अध्यात्म चलता है। आप अलग क्या यहाँ पे बताने वाले हो? कुछ भी अलग नहीं, उसी संस्कृति की पुनर्स्थापना बनी रहे, वह कैसे दृढ़ हो, कैसे मजबूत हो और समूचा सनातन हिंदू कैसे एक हो, उस ध्येय को दृष्टिकोण में लक्ष्य में रख करके हम भगवत चर्चा से। आपने जब रायपुर में एक आपका सत्संग हुआ था, उसमें आपने तुकाराम महाराज के बारे में एक वक्तव्य किया था, जिसके कारण महाराष्ट्र ने बहुत उसकी प्रतिक्रिया हुई थी। आज आप पुणे में है, यहाँ पे देहू में तुकाराम महाराज की समाधि है। हमें जानकारी लगी, भैया ने बताया। आपका क्या कहना है? आप तुकाराम महाराज का भी दर्शन लेंगे? बिल्कुल, देखो संतों के प्रति हमारा ध्येय हमेशा से एकदम भगवान कोटि का रहा। हम संतों को भगवान कोटि समक्ष मानते हैं और कोई भी संत परंपरा की पीठ का कोई भी आचार अथवा साधक किसी भी संत का विरोध करे, वह अपने गुरु का शिष्य हो ही नहीं सकता। उस मंतव्य में हमने पूर्ववत वीडियो के माध्यम से जानकारी भेजी थी। पुनः उसको हम दोहरा करके ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पुस्तक के माध्यम से जो लेख मिला था, अपने अपने बोलने का एक लहजा भाषा का होता है, हमने उसे बुंदेलखंडी लहजे में बोला। कई लोगों को आस्था पर आघात पहुंचा, उसके लिए हमने क्षमा प्रार्थना करके क्षमा मांगी। संत तुकाराम हमारे आचार्य चरण में, परंपरा में सनातन के लिए बहुत बड़ी विभूति है, साक्षात ईश्वर स्वरूप है। और समस्त वारकरी संप्रदाय यहाँ से पंढरपुर तक की जो यात्रा करता है, उसके लिए हृदय हमारा बड़ा गदगद है। और सनातन के लिए हम उनके इस कार्य के लिए बहुत ही सराहना और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संत तुकाराम भगवान की कृपा बनी रहे और जैसा भी समय बनेगा हम समाधि दी जाए। सर, लेकिन अभी भी आप जो आपने स्टेटमेंट दिया था उस पर ठाम है। और एक क्वेश्चन, और दूसरा जो शिरडी के साईं बाबा है उन पर भी आपने कुछ टिप्पणी की थी, उस पर भी वाद विवाद। टिप्पणी नहीं की भगवान, विवाद बनाने के लिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दा नाम अनेका अर्था। एक होता है स्वर, स्वर माने जो है गायन का स्वर भी होता है और सुर माने देवता भी होते हैं। एक होता असुर, असुर माने राक्षस भी होते हैं, असुर माने बेसुरा गाने वाला भी। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना अर्थ निकालते हैं। किसी ने हमको प्रश्न किया था भगवान को लेकर कि क्या वो भगवान? हमारे धर्म ग्रंथों में उनका अवतार है, हमारे किसी धर्म ग्रंथों में, पर संत भगवान के समान होता है। पर जिसकी जैसी आस्था, अपनी अपनी आस्था अनुरूप अपने अपने गुरु को भगवान के ऊपर मान सकते हैं। किसी को रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो हम कोर्ट है ना हम ईश्वर है, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जिसकी जैसी आस्था, हमसे किसी ने पूछा भगवान है तो हमने कहा शास्त्रों में हमें ऐसा नहीं। आप अगर मानती है, आपकी निजी श्रद्धा है। अब आपको कोई अपने कर्म को ही भगवान मानता है, मीडिया वाले अपने कैमरा को ही भगवान मानते हैं, तो क्या हम रोक थोड़ी देंगे? लोकराष्ट्र न्यूज नेटवर्क, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज।